यहाँ की जनता ऐसी है कि अपनी ग्रोसरी सस्ती करने के लिए दूसरों की फैमिली तक सेपरेट करने के लिए रेडी हो गए लोग। H1B वीजा वॉर छिड़ गई है। यूएसए का जो लॉ है वो अमेरिका को ग्रेट बनाता है। ये लॉ हट जाए ना तो भाई यहाँ पर अमेरिकन कच्चा खा जाएंगे एक दूसरे को। इतना ज्यादा रेसिज्म दिखा रहे हैं स्पेशली इंडियन अमेरिकन के अगेंस्ट। H1B वीजा एक नॉन इमिग्रेंट वीजा होता है। फॉरेन स्किल्ड लेबर यहाँ पर आकर काम कर सकती है, टैलेंट अच्छा मिल जाए और दूसरा कम दाम में मिल जाए। लॉन मस्क को बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहूंगा। जिस दिन अमेरिका में टैलेंट आना बंद हो गया, अमेरिका अपनी पोजीशन दुनिया में गवा देगा। वीड फूक के, मैरिजुआना फूक के, नाइट क्लबों में नाच गाना करके, बियर पी के, दारू पी के स्पेसएक्स नहीं बनता, गूगल नहीं बनाया जाता। यहाँ की जनता को बोल दो फ्राइडे सैटरडे संडे वाले दिन काम करना है, भाई मौत पड़ जाती है इनको। वेलकम बैक बड़ी, सत श्री अकाल, सब वधियत कमाल। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इसी स्लोगन पर इलेक्शन जीती गई। लेकिन किसी ने ये सोचा नहीं था कि यही स्लोगन एक दिन मेक अमेरिका रेसिस्ट अगेन बन जाएगा। जब से प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप ने श्री राम कृष्णन को पिक किया टू सर्व एज सीनियर पॉलिसी एडवाइजर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, भाई तब से मेगा सपोर्टर्स, बेसिकली मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के जो सपोर्टर थे जिन्होंने वोट किया था ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, उनको जिताने के लिए, इतना ज़्यादा रेसिज्म दिखा रहे हैं स्पेशली इंडियन अमेरिकन के अगेंस्ट। ये चीज़ छुपी नहीं है, सामने खुल्लम खुल्ला चल रहा है। ऑनलाइन आपको दिख रहा है कि कितना रेसिज्म पाया जाता है अमेरिका में। और इसका बीज भी प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप ने ही बोया था। लेकिन अब प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। अब तो वो H1B वीज़ा को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। लेकिन इलेक्शन के वक्त तो यही बोला था कि अमेरिकन्स को मैं पहले लेकर चलूँगा। इसी वजह से अभी अमेरिकन्स खुश नहीं है। भाई अभी तो ऑफिस में पहुँचे भी नहीं हैं कि इस तरह की H1B वीज़ा वॉर देखने को मिल रहा है हमें अभी से। तो पता है अमेरिका ग्रेट क्यों है? ड्यू टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका। यूएसए का जो लॉ है वो अमेरिका को ग्रेट बनाता है। अगर ये लॉ हट जाए ना तो भाई यहाँ पर अमेरिकन कच्चा खा जाएंगे एक दूसरे को। यहाँ तो बेच देंगे लोगों को। ये तो लॉ की वजह से सब सहमे हुए हैं, वरना ज़्यादा वक्त लगेगा नहीं लोगों को एक दूसरे पे चढ़ाई करने पे। इसलिए आई रिस्पेक्ट यूएस कॉन्स्टिट्यूशन कि उसी की वजह से आज यूएसए ग्रेट है। उसी की वजह से बाहर से इमिग्रेंट, बाहर से टैलेंट इस कंट्री में आता है और इस कंट्री को नंबर 1 बनाता है। अभी यही टैलेंट H1B वीज़ा के थ्रू आता है। H1B वीज़ा एक नॉन इमिग्रेंट वीज़ा होता है। ये 3 साल के लिए मिलता है, आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो। इसका बेसिकली मतलब होता है कि फॉरेन स्किल्ड लेबर यहाँ पर आकर काम कर सकती है, रह सकती है, जितना टाइम पीरियड आपके पास होता है तब तक। और उसके बाद अगर आपको एम्प्लॉयर स्पॉन्सर करे तो आप ग्रीन कार्ड के लिए जा सकते हो, आप यहाँ की परमानेंट रेजिडेंसी ले सकते हो। लेकिन यही चीज़ अमेरिकन को, यहाँ के लोगों को पसंद नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि बाहर से आई लेबर कम दाम में काम कर रही है, ज़्यादा टैलेंटेड है। इसीलिए जितनी भी टेक कंपनीज हैं वो उनको फेवर करती हैं, उनको हायर करती हैं, क्योंकि एक तो टैलेंट अच्छा, दूसरा कम दाम में काम किया जाता है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि जो काम आपको करवाना है उस काम के लिए लेबर ही अमेरिका में मौजूद नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप बाहर जाओगे, किसी और देश में जाओगे, किसी और स्टेट में जाओगे, वहाँ से लेबर ढूंढ कर लाओगे। वही चीज़ H1B वीज़ा करता है। जब यहाँ पर जनता नहीं मिलती वो टास्क पूरा करने के लिए, तो लोग H1B वीज़ा, H2B वीज़ा, जितने भी वीज़ाज हैं, बाहर से लेबर हायर की जाती है ताकि अमेरिका की जॉब्स फुलफिल की जा सके और अमेरिका की इकोनॉमी बढ़ती रहे। एक तो टैलेंट अच्छा मिल जाए और दूसरा कम दाम में मिल जाए। ये तो डबल बोनस मिल रहा है बड़ी बड़ी टेक कंपनीज को। लेकिन यूएसए का लॉ बीच में आ जाता है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप जितना मन करे उतना आप फॉरेन वर्कर ले आओ, नहीं। अब यहाँ पर H1B वीज़ा पर एक कैप लग जाता है कि भाई हर एक साल में कुछ 85,000 के करीब ही वीज़ा इशू हो सकते हैं। अब लोगों को इस पर भी आपत्ति है। जो यहाँ के अमेरिकन लोग हैं वो चाहते हैं कि भाई इसको भी बंद किया जाए। वहीं से ये H1B वीज़ा वॉर छिड़ गई है टैलेंटेड इमिग्रेंट लोगों के और अमेरिकन लोगों के बीच में।
इलॉन मस्क, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, ये सभी इमिग्रेंट्स हैं, ये सभी टैलेंटेड लोग हैं और ये H1B वीज़ा को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करें ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की, जो ट्रंप के सपोर्टर्स हैं उन्होंने तो वोट इसलिए दिया था ताकि इमिग्रेंट आना बंद हो जाए, लेकिन अब ट्रंप भी इलॉन मस्क को साइड कर रहे हैं, वो भी H1B वीज़ा को सपोर्ट कर रहे हैं। और वही चीज़ मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जो वोटर्स हैं उनको पसंद नहीं आ रही कि भाई अमेरिकन फर्स्ट की बात हुई थी, लेकिन अब तो कहानी चेंज हो गई। टेस्ला, स्पेसएक्स, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सभी बड़ी बड़ी कंपनीज का नाम लेते वक्त अमेरिकन को बहुत प्राउड फील होता है, लेकिन इनको ये नहीं मालूम इनको चलाने वाले इमिग्रेंट्स हैं, इनको चलाने वाले इंडियन अमेरिकन हैं। अभी प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप ने श्री राम कृष्णन को पिक किया टू सर्व एज सीनियर पॉलिसी एडवाइजर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फ्यूचर है अभी एआई के बिना कुछ नहीं, जिसके पास एआई होगा फ्यूचर उसके कंट्रोल में होगा। लेकिन श्री राम कृष्णन जो कि सपोर्ट करते हैं H1B वीज़ा को, इलॉन मस्क सपोर्ट करते हैं H1B वीज़ा को, यही चीज़ मेगा सपोर्टर्स को पसंद नहीं आ रही। अब मेगा सपोर्टर्स प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप के लिए बहुत बड़ी दिक्कत बन गए हैं, क्योंकि उन्होंने वोट इसलिए किया था ताकि H1B वीज़ा को बंद किया जाए, इमिग्रेंट्स को अमेरिका में आने से रोका जाए। अब चाहे लीगल इमिग्रेशन हो चाहे इलीगल हो, लोगों ने वोट इसलिए डाला है ताकि इमिग्रेंट्स इस कंट्री में आना बंद हो जाए। लेकिन जिस दिन अमेरिका में टैलेंट आना बंद हो गया, मैं तो बोलूँगा लेबर आना भी बंद हो गई, अमेरिका अपनी पोजीशन दुनिया में गवा देगा। और यही चीज़ प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि वो खुद हायर करते हैं अपने होटल्स के लिए बाहर से लोग इन्हीं H1B, H2B वीज़ास पर। उनको पता है इन वीज़ास की क्या कीमत है, इसीलिए इस टाइम उनका सपोर्ट H1B वीज़ा की तरफ दिख रहा है। इनके साथ साथ इनके सबसे करीबी दोस्त इलॉन मस्क, उन्होंने तो ये तक कह दिया है कि H1B वीज़ा के लिए मैं वॉर तक करने को रेडी हूँ। और इसके लिए मैं इलॉन मस्क को बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहूँगा, क्योंकि वो खुद H1B वीज़ा वाले प्रोसेस से गुजरे हैं, उनको मालूम है कि इस H1B वीज़ा की क्या कीमत है, ये कितना कंट्रीब्यूट करता है अमेरिका की इकोनॉमी में। H1B वीज़ा कोई लेबर नहीं है, H1B वीज़ा वो लोग हैं जो कि आगे जॉब्स क्रिएट करते हैं अमेरिकन के लिए। आज टेस्ला, स्पेसएक्स, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये बड़े बड़े नाम, ये चलाने वाले लोग एंटरप्रेन्योर हैं, ये कोई लेबर नहीं है, ये आगे जॉब्स प्रोवाइड करते हैं किसको, अमेरिकन को। लेकिन यहाँ की जनता ये चीज़ समझ नहीं सकती। देखो, वीड फूक के, मैरिजुआना फूक के, नाइट क्लबों में नाच गाना करके, बियर पी के, दारू पी के स्पेसएक्स नहीं बनता, गूगल नहीं बनाया जाता, टेस्ला जैसी कंपनीज नहीं बनाई जाती। काम करना पड़ता है, वर्किंग पीपल, आपको वर्कहॉलिक होना पड़ता है। यही चीज़ यहाँ की आम जनता नहीं समझ सकती। अब मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको, आप यहाँ की जनता को बोल दो फ्राइडे, सैटरडे, संडे वाले दिन काम करना है, भाई मौत पड़ जाती है इनको, इनसे हो ही नहीं पाता, इनको मिर्गी पड़ जाती कि यार ना आज नहीं हो ना। तो अब बिजनेसमैन को तो फ्राइडे को भी काम चाहिए, सैटरडे को भी चाहिए, संडे को भी चाहिए, उसका बिजनेस है। तो जिसको काम करवाना है वो उसी को हायर करेगा जो काम करना चाहता है। इसीलिए इमिग्रेंट अमेरिका में सक्सेसफुल है, उसको एक चीज़ करना आता है, वो है काम, बस। लेकिन अब दिक्कत यह है कि प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप ने इलेक्शन में जो वादे किए हैं, अगर वो वादे पूरे नहीं किए तब क्या होगा? क्योंकि यहाँ की जनता, तो मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगा, यहाँ की जनता ऐसी है कि अपनी ग्रॉसरी सस्ती करने के लिए दूसरों की फैमिली तक सेपरेट करने के लिए रेडी हो गए लोग। ऐसी जनता है यहाँ की। तो इसलिए जो भी आदमी अमेरिका में आ रहा है, ये ज़रूर सोच के आना कि आप अकेले हो, यहाँ पे कोई किसी का नहीं, सिर्फ पैसा ही आपको यहाँ पर जिंदा रख सकता है। पैसे के आगे सब झुकेंगे। हमें तो आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट मिलती, देन चको फटे।